मात पिता मिल जावेंगे 1,84 माँ, ये सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। कितना महत्व दिया है सतगुरु की सेवा, यानी सतगुरु के शरण में आने से, उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि, वो पूजा सेवा करने से कितना लाभ होता है। बंदगी उनके बताए अनुसार सब साधनाएं करनी, ये बड़ी मुश्किल से मिलती है। और जिस कुटुंब में, जिस परिवार में आप रह रहे हो, उसको अपना मान रहे हो, ये तो आपको बहुत मिल जाएंगे। हमारे कुत्ते के जीवन में हम जन्म लेंगे भक्ति ना करके, तो वहाँ भी माता पिता मिलेंगे। कौवे बनेंगे, वहाँ भी माता पिता मिल जाएंगे, संतान मिल जाएगी। गधे बनेंगे, वहाँ भी माता पिता मिल जाएंगे। लेकिन ये वस्तु जो आपको मिली है, या फेर मिलन की ना, मात पिता मिल जावेंगे 1,84 माँ, ये सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। सत्संग से जानकारी होती है कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला था। जब तक हम संतों के विचार नहीं सुनते, सदग्रंथ नहीं पढ़ते और सत्संग नहीं सुनते, तब तक हम जो क्रिया कर रहे होते हैं उसी को अपना सब कुछ मानकर जुटे हुए होते हैं, समर्पित होते हैं उन कार्यों पर। और जिस दिन हम सत्संग सुनते हैं, परमात्मा का विधान हम जानते हैं, फिर हमें लगता है कि केवल यही कार्य अंतिम नहीं था। यही जो क्रियाएं हम कर रहे थे, संतानोत्पत्ति, उनकी परवरिश, विवाह शादी कर देना, फिर मर जाना, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। तो फिर मनुष्य जीवन में परमात्मा ने इतनी सुविधा दी है, इतनी बुद्धि अकल दी है, जुबान दी है, आपको अपने दुख दर्द को बता सकते हो, परमात्मा का गुणगान भी कर सकते हो इस जीवा से। और इसका सदुपयोग ना करके हम दुरुपयोग करते हैं, तो उसका कितना भयंकर परिणाम हमें मिलता है। तो ये सत्संग से जानकारी होती है। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किस काम। राम रटत निर्धन भलो टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जा भक्ति नहीं भगवान। कबीर राम रटत कोड़ी भलो चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का जा मुख नहीं नाम। कबीर जिव्या तो वाए भली जो रटे हरि नाम। तो परमात्मा कहते हैं इस जीव का यदि आपने सदुपयोग करना है तो परमात्मा के गुणगान करें, परमात्मा की भक्ति करें, अन्यथा इस चाम की मुख में कति आवश्यकता नहीं है। अब इससे आपको सहज में समझ आ जाना चाहिए कि इस मनुष्य जीवन की जिह्वा का कितना
महत्व है। और ये यदि हम इसका सदुपयोग नहीं करते हैं तो परमात्मा कितने दुखी होंगे आपसे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भगवान मिले और ये सत्संग समारोह उसी शुभ दिन के उपलक्ष्य में चल रहा है कि सन 1727 में, संवत 1784 में परमात्मा कबीर जी यानी असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी, सारी सृष्टि के रचनहार, सबके पालनहार, सतलोक से चलकर इस धरती पर आए थे और गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में के खेतों में गरीबदास जी गऊ चरा रहे थे। 10 वर्ष के बालक थे, वहां उनको मिले थे। उनको सचखंड लेकर गए थे जहां परमात्मा रहता है और मोक्ष प्राप्त सभी आत्माएं वहां रहती हैं। वहां की कैसी सृष्टि है, वहां कितना सुख है, और फिर वहां से हम यहाँ कैसे फंसे और वहां वापस कैसे जाया जाएगा, ये सारा विधान, सब प्रक्रिया परमेश्वर ने उस प्यारी आत्मा गरीबदास जी को बताई और समझाई। तो उस पुण्य आत्मा ने, उस महान आत्मा ने फिर यहाँ आकर के हम सभी के लिए एक अनमोल आंखों देखा उस परमात्मा का हाल और उस सृष्टि का विवरण दिया है। और जो भक्ति नहीं करते उनको कितने कष्ट होंगे, और जो करते भक्ति करते हैं और शास्त्र विरुद्ध करते हैं, सच भक्ति कहते हैं।